हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि हम क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 लेक्चर ले चुके थे, है ना। उसमें जो कुछ टॉपिक को हम लोग कवर किए थे, उससे आगे का टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। तो बने रहें हमारे वीडियोस में। और अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी। अगर बीच में आइएगा तो क्या होगा, थोड़ा कम समझ में आएगी। समझ में तो आएगी लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगी, इसलिए क्योंकि कुछ टॉपिक आपका छूटा हुआ है। ठीक है, पहले उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए, हम कुछ टॉपिक को पढ़ चुके थे। तो अभी हम प्रकाश का परावर्तन जो है इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक देखेंगे, प्रतिबिंब, है ना। अब क्या है, टॉपिक शुरू होगा आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है यानी इमेज क्या है। तो पहला टॉपिक को क्या जानेंगे, प्रतिबिंब क्या है ना। तो इसको जानेंगे। ये प्रतिबिंब बनता किससे है ना। आप टॉपिक पढ़े थे, प्रकाश पढ़े थे, उसका पढ़े, परदीप्त अपर्दीप्त पढ़े, ये सब पढ़े। तो क्या है, कहीं ना कहीं क्या होता है, इमेज जो बनता है किस चीज का, इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी कोई वस्तु होगा, है ना, कोई वस्तु होगा, उसमें लाइट होगी, और वो वस्तु कौन सा होगा, ओपेक होगा यानी अपारदर्शी होगा। जब उससे अगर लाइट पास नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, तब तो उसका इमेज बनेगा, है ना। तो किसी भी चीज का प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब के लिए, है ना, प्रतिबिंब, अगर किसी चीज का प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज, है ना, किसी भी चीज का प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। पहले तो पर्दा चाहिए, है ना। पर्दा मतलब कोई भी चीज चाहिए, पर्दा जिसमें इमेज बनेगा। दूसरा क्या है, आपको प्रकाश चाहिए, है ना। दूसरा क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए, पर्दा चाहिए, प्रकाश चाहिए, यानी किसी ऑब्जेक्ट को होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी वो वस्तु जो होगा आपका, क्या होगा, इमेज किसका बनेगा, उस वस्तु का बनेगा जो अपारदर्शी होगा, है ना, जो अपारदर्शी होगा। अगर ये वस्तु पारदर्शी होगा तो क्या होगा, लाइट पड़ने के बाद उससे लाइट पास कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इमेज आपका नहीं बनेगा, है ना। तो इमेज बनने के लिए ये तीन चीज की होना बहुत ही जरूरी है, पर्दा, प्रकाश और वस्तु, है ना। तो ये तीन चीज की आवश्यकता होती है। तो किसी चीज का भी अगर प्रतिबिंब बनेगा, तो अगर उसको डिफाइन करना बोलेंगे ना, ये तीन चीज तो होगा, लेकिन इसको डिफाइन करना अगर चाहेंगे, प्रकाश को डिफाइन किस तरह से करेंगे, है ना, ये प्रकाश सॉरी इमेज का आप डिफाइन क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तीन चीज को ही हम क्या करेंगे, यूज करके ये डिफिनेशन को लिखेंगे। तो ये डिफिनेशन को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से, है ना, किसी भी प्रकाश स्रोत से, है ना, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किसी भी, है ना, क्या है, किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद, है ना, वस्तु में पड़ने के बाद, है ना, किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद, या तो वो क्या होगा, किसी भी जगह क्या मिलेगा, है ना, वो पड़ने के बाद किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, है ना, मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, है ना, मिलता हुआ क्या हो, प्रतीत हो, उसे प्रतिबिंब, है ना, कहते हैं। तो ये है, क्या बोले, प्रतिबिंब जो है क्या है, आपको वो तीन ऑब्जेक्ट पहले बताए क्या क्या जरूरी होता है। उसके लिए क्या, तो पर्दा होना चाहिए, लाइट स्रोत, लाइट सोर्स होना चाहिए ना, प्रकाश स्रोत, है ना, होना चाहिए आपका। और एक क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसका आप क्या होगा, इमेज आपको चाहिए। तो ये तीन चीज की आवश्यकता होती है। अगर आपको डिफाइन करना बोले, अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब को डिफाइन करें, प्रतिबिंब को परिभाषित करें, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश, है ना, आने वाली प्रकाश, है ना, किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद किसी भी बिंदु पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। तो ये देख लिया, प्रतिबिंब ये होता है। तो प्रतिबिंब आपका कितना टाइप का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक आभासी होते हैं
और एक होते हैं, क्या होते हैं, एक वास्तविक होते हैं ना, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ये दोनों को भी जानेंगे, वास्तविक क्या है और आभासी क्या है। प्रतिबिंब तो दो तरह का होता है, एक वास्तविक होता है, एक क्या होता है, आभासी होता है। ये दोनों टाइप को भी जानेंगे। प्रतिबिंब का कितना प्रकार है, प्रतिबिंब का दो प्रकार है। पहला क्या है, वास्तविक, है ना, और दूसरा क्या है, आभासी, है ना। दो तरह के प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, एक क्या है, वास्तविक पढ़ेंगे और एक आभासी पढ़ेंगे, है ना। तो ये दोनों को भी देखेंगे। अगर आपको ये डिफिनेशन उतारना है तो उतार लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। पहला क्या देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। इसमें भी कुछ उसी तरह का ना, प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन है कुछ उसी तरह का होगा। जब, है ना, किसी भी प्रकाश स्रोत से भी किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश, है ना, आने वाली, है ना, प्रकाश किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद, है ना, वस्तु में पड़ने के बाद, है ना, पड़ने के बाद किसी बिंदु पर, है ना, पड़ने के बाद किसी बिंदु पर, है ना, बिंदु पर वास्तव में मिले, मतलब ये जो है रियल में मिले, है ना, वास्तव पे मिले, है ना, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन है। अगर आप काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन यानी आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, कुछ इसी तरह का होगा, जहां पे आपका क्या है, कहां पे वास्तव कहां है ना, वास्तव जो है ये है ना, ये वास्तव की जगह क्या होगा, कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत हो, वास्तव वहां पे नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, अगर आप वास्तविक का लिखना चाहेंगे, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद किसी बिंदु पर, है ना, मिलता हुआ प्रतीत हो। यहाँ पे वास्तव में नहीं होगा, आभासी में, वहां पे क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, है ना। ये आभासी प्रतिबिंब कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आभासी का लिख लेते हैं, ठीक है, आभासी। किसी भी प्रकाश, है ना, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किसी वस्तु में पड़कर वस्तु में पड़कर है ना, वस्तु में पर कर किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, है ना, ये वास्तव में नहीं मैडम, प्रतीत हो, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। आप देख लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी होगा यहाँ पे, हम सॉरी, आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। वास्तविक का भी आप डिफिनेशन देख लिए और आभासी का भी डिफिनेशन देख लिए। ये दोनों का डिफिनेशन देख लिए। आप क्या देखेंगे, समतल दर्पण, है ना। ये तो दर्पण क्या है, ये जो आप प्रतिबिंब पढ़े, कौन से दर्पण का पढ़े, ये जो दर्पण का पढ़े कौन सा, आप समतल दर्पण का पढ़े। समतल दर्पण में दो तरह का बन सकता है, एक क्या बन सकता है, वास्तविक बन सकता है और एक आभासी बन सकता है, और है ना,
यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, है ना, बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, किससे, वस्तु से, वस्तु से हमेशा उल्टा कौन बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, है ना। एक पॉइंट कर लीजिए, आभासी प्रतिबिंब, है ना, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा, है ना, के अपेक्षा सीधा बनेगा, है ना, सीधा बनेगा। देखिए तो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये आपका क्या होगा, आपका जो है क्लास 10 का अगर जो फिजिक्स को खोल के देखिए, ठीक है, एक टेबल बना हुआ होगा, है ना, टेबल में वहां पे होगा वास्तविक का जो प्रतिबिंब क्या कहाँ पे बनेगा, अगर फोकस पे वस्तु को रखा जाए या वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए, है ना, ये सब जो है कुछ पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट में रखा जाए तो इमेज कैसा बनेगा, है ना, ये चीज दिया हुआ। तो उस टेबल को आपको याद करना है, उस टेबल को अभी याद नहीं करना, जब चैप्टर हो जाएगा तब, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद वो याद करने में सही होगा, ठीक है। और वो आपका ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है ना, ये चैप्टर जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िए, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर जो है सबसे पहला चैप्टर है, इसलिए हम पहले पढ़ा रहे हैं ना। तो ये क्या, ये चैप्टर को पहले पढ़ाने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को अगर पहले पढ़िएगा तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा समय होगा। अभी तो आपका सेशन शुरुआत हुई है ना, तो ये चीज को जो शुरू में क्या होता है, स्टूडेंट एनर्जेटिक होता है, तो तभी एनर्जी उसका बहुत हाई होता है, तभी पढ़ने का जिज्ञासा होता है। तो क्या होगा, तभी जो है जिस चीज को शुरुआत में कवर किया जाता है, तो क्या वो हमेशा के लिए क्या होगा, धीरे धीरे उसको क्या रिवीजन में रहेगा, जब रिवीजन में रहेगा ये चीज की तैयारी अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज को अगर उतार लिए आप, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, समतल दर्पण जो के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किस किस तरह का हो सकता है ना, उसका विशेषता क्या है ना, वो देखेंगे। तो अगर ये उतार लिए, हम इसको मिटाते हैं। तो क्या है, आप क्या लिखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता, है ना, ये क्या है, आप ये हेडिंग डाल लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो विशेषता क्या क्या है ना, कुछ विशेषता है, आप उसको लिखा देंगे हम, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझे। तो यहाँ पहले इमेज को हम बनाते हैं, है ना। समतल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण जो है नॉर्मली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण में क्या होगा, यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है ना, जो कि परावर्तन में आपको बताए थे, है ना, ये क्या प्रकाश पड़ रहा है, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ और एम, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइट पड़ रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका इमेज है ना, ये इमेज है, ठीक है, ये वाला इमेज है, ये वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ने के बाद वो क्या रिफ्लेक्ट किया, और उसका जो आभासी है ना, ये जो है डॉटेड लाइन है, इससे क्या ये इमेज को दर्शा रहा है ना। आपका जो समतल दर्पण है दोनों तरह का इमेज बन सकता है। यहाँ पे आप क्या देखा, वास्तविक में क्या बनता था, उल्टा प्रतिबिंब, है ना, ये वास्तविक का प्रतिबिंब हो सकता है, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा तो क्या बनेगा, ये काल्पनिक, है ना, काल्पनिक का हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक का हमेशा क्या होगा, सीधा बनता है। ये जो है जाता हुआ प्रतीत हो रहा, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा उसका, है ना, ये जाता हुआ प्रतीत होता है, ये नहीं कि कहीं ना कहीं वो मिल रहा है, वो जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा आपका, ये आभासी का प्रतिबिंब होगा, और ये क्या होगा, वास्तविक का क्या होता है, आप क्या देख रहे हैं, वास्तविक का हमेशा जो होता है इमेज उल्टा बनता है, तो सीधा ऑब्जेक्ट है लेकिन उल्टा इमेज बना है,
उसी तरह से आपका क्या होगा, वास्तविक का यहाँ सीधा है ना, ये आभासी का यहाँ पे सीधा है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये भी सीधा ही बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये जो है जाते हुए कहीं पे भी जा सकता है, देखिए जाते हुए, अब कहाँ जाएगा नहीं जाएगा आपको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होगा, इमेज को बनाएगा। और कहीं पे भी देखिए, ये देखिए तो पर्दा होना चाहिए किसी प्रतिबिंब के, कहीं पे भी उसको पर्दा मिलेगा तो वहां जाके रुकेगा, और वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। वो इमेज क्या होगा, बिल्कुल इसके सीधा होगा, है ना। आभासी का प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होता है, और वास्तविक का क्या होता है, उल्टा होता है। ये चीज जाने तो हम कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा, है ना, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, पीछे बनेगा। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं, आपका जो दर्पण है जिसमें आप चेहरा देखते हैं ना, वो क्या होता है, वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। वहां पे क्या होता है, पीछे जो है एक प्लेट है ना, रजित प्लेट होता है, उस पर कलर क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है, उल्टा बनता है ना। जैसे आप ऐसे इस डायरेक्शन में है तो आपको उधर से दिखाएगा, है ना। अगर दाया इधर है तो इमेज में आपका दाया इस साइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बिल्कुल क्या होता है, आपका दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे बनने के कारण इसलिए आपको क्या होता है, आपको उल्टा दिखता है ना। दाया आपका अगर इधर है तो वहां पे इस साइड दिखाता है। कारण ये होता है कि इमेज जो है हमेशा क्या बनता है, पीछे बनता है। उसके बाद क्या बनेंगे, दूसरा जो है, इमेज क्या होता है, सीधा बनता है, प्रतिबिंब है ना, ये देखो इमेज सीधा बन रहा है ना। ये क्या है, आपका दोनों तरह का इमेज, इमेज क्या होता है, वास्तविक है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, अगर आभासी है तो सीधा बनेगा। वास्तविक एवं वास्तविक प्रतिबिंब, है, प्रतिबिंब में उल्टा इमेज बनता है ना, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब के तो उल्टा बनता है ना। इमेज क्या होता है, उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है। और क्या है, 3 में लिखेंगे आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, है ना, सीधा बनेगा, है ना। ये 3 पॉइंट को देखिए, और चौथा पॉइंट को ये देखेंगे, प्रतिबिंब से ना वस्तु जो है, वस्तु प्रतिबिंब से जितना दूर होगा, जैसे प्रतिबिंब यहाँ है ना, प्रतिबिंब यहाँ से क्या है, इतना दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु जितना दूर है यहाँ से इतना ही दूर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। वस्तु, वस्तु, है ना, दर्पण से जितना दूर होगा, दर्पण से, है ना, जितना दूर होगा, वस्तु दर्पण से जितना भी दूर होगा, इमेज क्या होगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा उतना ही दूर बनेगा, प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, दूर बनेगा, दूर बनेगा, है ना। ये चीज को आप नोट कर लीजिए, है ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता, आपका क्या होगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दे सकता है ना, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको कंसस होकर पढ़ना है ना। फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है ना, 10th में जो है फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, तो इसलिए फिजिक्स को थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए, ठीक है। ये चैप्टर फिजिक्स में, ये चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा है, इसको पढ़िए, ठीक है। ये जो है इस चीज को आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है, ठीक है। कल की क्लास में, है ना, कल या हम जब भी दूसरी क्लास लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा है उसका रिकॉल करवाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक की ओर जाएंगे। अभी तक हम लोग किस में थे, हम लोग समतल दर्पण की बात कर रहे थे ना, अभी तक हम लोग क्या समतल दर्पण में भी बात कर रहे थे। अब हम लोग किस में जाएंगे,
अवतल एवं उत्तल दर्पण है ना, अवतल एवं उत्तल दर्पण क्या है ना, वो क्या है, तो उसमें जो है आपका इमेज फॉर्म कैसे होता है उसको हम धीरे धीरे जानेंगे। पहले किस चीज को जानेंगे, वो अवतल एवं उत्तल दर्पण है, उत्तल एवं अवतल दर्पण क्या है ना, वो किस तरह का होता है उसको जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण का ही भाग है उत्तल और अवतल। तो हम पहला टॉपिक क्या लिखेंगे इसमें, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण क्या है ना, गोलीय दर्पण जो है वो क्या है, ये जो गोलीय दर्पण का ही भाग है आपका, क्या उत्तल या अवतल है ना, गोलीय दर्पण है ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले है ना, किसी खोखले गोले का एक भाग है ना, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। अगर आपको लिखा जाए कि गोलीय दर्पण क्या है तो आप क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। और गोलीय दर्पण का ही दो टाइप होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। उसको आप इमेज के माध्यम से इसको बताएंगे। तो एक इमेज को बना दीजिए, एक क्या है, ये इमेज को बनाइए है ना, ये ज्यादा गोल नहीं बना है तो आप क्या है, आप बना लीजिए गोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, गोलीय दर्पण है, एक गोल दर्पण है, ठीक है, खोखला टाइप का, अंदर से क्या पूरा खोखला है। तो ये क्या है, तो इसमें जो है जिसका जो है बाहरी परत है ना, बाहरी परत में कलर किया हो, जिसका बाहरी परत में कलर किया हो वो आपका क्या होगा, अवतल है ना दर्पण। और जिसका अंदर वाला पार्ट में कलर किया हुआ हो वो क्या होगा आपका, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है ना। ये खोखला गोला है, इसका क्या है, जिसके बाहरी ओर क्या होगा, कलर किया हुआ हो, तो वो क्या होगा, वो आपका अवतल दर्पण होगा, जिसके अंदर की तरफ कलर किया हुआ। ये जो है आपको कट कट का जो साइन दिए हैं ये वाला लाइनिंग का, तो मतलब कलर किया हुआ है ना, ये जिसको मानिए ये इसी तरह का आपका क्या होगा, साइंस में कुछ इसी तरह का दिखाया हुआ रहेगा, ठीक है, ये है। तो ये वाला को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, इसको सी है ना, और कुछ इसको क्या बोलते, पोल है ना, ये भी आपका क्या हुआ, पोल हुआ है ना। ये पोल यानी ध्रुव जिसको बोलते हैं ना, ये ध्रुव है ना, ये है, ये पार्ट आपका क्या होगा, उत्तल का हो गया, ये हो गया अवतल का हो गया, ये गोलीय दर्पण का ही क्या है, भाग है ना। ये क्या है, गोलीय दर्पण का। और क्या है, ये परावर्तक सतह, यानी इस साइड जो जिस साइड प्लेन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, परावर्तक क्या होगा, सतह है ना, परावर्तक सतह। और क्या है, ये परावर्तक सतह है ना, इसका परावर्तक सतह क्या इधर होगा और इसका बाहर होगा है ना। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की ओर होगा, लेकिन अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होगा, अंदर की ओर होगा है ना। अगर आप क्या कीजिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डिफरेंशिएशन लिखना चाह रहे हैं तो पहले अगर ये चीज को उतारना चाह रहे हैं तो उतारिए, फिर उसके बाद हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डिफिनेशन भी बताएंगे। तो इसको अगर उतारना चाह रहे हैं तो उतार लीजिए, उसके बाद इसका हम डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। आपको क्या लिखना है, अवतल दर्पण पहले है ना, गोलीय दर्पण का भाग है ना, अवतल दर्पण लिख दीजिए, अवतल है ना दर्पण लिखो यहाँ पे, खोखले गोले का है ना, खोखले गोले का वह भाग जिसका जिसका बाहरी परत रजित यानी कलर किया हुआ है ना, रजित हो एवं अंदर की सतह परावर्तक हो है ना, परावर्तक हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं है ना।
ये चीज है आपका। अगर आपको इमेज बनाना है तो इस तरह से बना लीजिए, है ना, है ना, इसको पोल ले लिया, ध्रुव, है ना, हाँ, सी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ फोकस होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दर्शाना है ये रजित सतह है ना, ये परावर्तक, है ना, परावर्तक सतह। अगर इसको उतारना चाह रहे हैं तो उतारिए, उसके बाद आपको उत्तल दर्पण का डिफिनेशन दिखाएंगे, ठीक है। अगर इसको उतारना है तो आप उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या लिखना, उत्तल दर्पण। लिखिए खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोले का, है ना, वह भाग जिसका अंदर की सतह, खोखले गोले का वह भाग जिसका अंदर की सतह रजित, यानी कलर किया हुआ, एवं बाहर की सतह परावर्तक हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं, है ना। ये उत्तल दर्पण है ना। उत्तल दर्पण में क्या है, आप क्या देख रहे हैं, किसी भी खोखले गोले का भाग है ना, वो खोखला गोला जो बताया है ना, एक गोला टाइप का बताया है ना, उसका एक पार्ट क्या है जिसका बाहरी सतह कलर किया हुआ है, तो वो क्या हुआ आपका अवतल दर्पण, जिसका अंदर की सतह कलर किया हुआ वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। ये उत्तल दर्पण का डिफिनेशन है। इसमें क्या लिखा है, खोखले गोले का वह भाग जिसकी अंदर की सतह है ना रजित हो, यानी कलर किया हुआ हो, और बाहर की तरफ परावर्तक सतह हो, है ना, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर आप इसको इमेज में बनाना चाहें तो आपका इमेज इसी तरह का कुछ बनेगा, लेकिन अंदर की तरह आप इस तरह से कर दीजिए। ये क्या होगा आपका पोल होगा, ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होगा फोकस होगा। ये तीन चीज देख लीजिए। अगर आपको लिखना है ये वाला सतह क्या होगा, परावर्तक, है ना, परावर्तक सतह, और ये वाला क्या होगा आपका रजित, है ना, रजित सतह, है ना, ये हुआ। तो ये यहाँ तक आपका क्या हुआ, टॉपिक क्लियर हो चुका है। क्या खोले का दर्पण देख लिया, अवतल एवं उत्तल। और अगर नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ना है और इसका इमेज कैसे बनेगा, है ना, इमेज उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, है ना, अगर फोकस में वस्तु को रखा जाए तो इमेज कैसा बनेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जाए दिया यानी ये सी में रखा जाए तो इमेज कैसा बनेगा, है ना। अगर ये सब चीज को क्या है ना आगे के लेक्चर में देखेंगे, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, चैप्टर के हम लोग क्या है करीब जाते जा रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोग का हो रहा है। तो आपको अगर ये पढ़ा रहे हैं तो ये चीज का पहले आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अगर आपका टेक्स्ट बुक है उसके साइड का ऑब्जेक्टिव को भी बनाइए। ये इतना जो पढ़ा है इसमें से बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, और थोड़ा सा आपका टॉपिक बचा हुआ है जो कि किस तरह का इमेज फॉर्म होगा वही बचा हुआ है, जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस में है ना, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ तक हो गया तो यहाँ तक में आप लोग तैयारी कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, यही जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।